वेलकम टू असेसमेंट टू सिलेक्शन। आई एम अलॉन्ग विद न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्टोरी जो है पीपीडीटी में और टेट में कैसे लिखनी है। स्टोरी का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे हीरो का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, दैट टू द सिचुएशन क्या होता है, उसके बाद में कैसे आपने प्लानिंग एग्जीक्यूशन और आपने हैप्पी एंडिंग करनी है। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन डाउट इन कमेंट बॉक्स। यू आल्सो write your story in comments box. Okay, let's start. फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टोरी में राइट करने से पहले देखो, पहले सबसे पहले क्या होता है, हीरो का इंट्रोडक्शन होता है। हीरो का इंट्रोडक्शन क्या होता है कि इसमें आपने हीरो के बारे में बताना है एक या दो लाइन में। जैसे राम वाज ए बीएससी स्टूडेंट स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। ओके, यानी यूनिवर्सिटी, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, खत्म। अब आता है नीड, उसकी आवश्यकता क्या है, जिसको हम जो कोचिंग जो लैंग्वेज है वो बोलते हैं लेट टू द सिचुएशन। ठीक है, लेट टू द सिचुएशन कैसे डालते हैं। अब जैसे हम डालते हैं व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल, व्हाइल ही वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल, व्हाइल ही वाज गोइंग फॉर ट्यूशन, व्हाइल ही वाज गोइंग फॉर मार्केट, वो क्या होती है, लेट टू द सिचुएशन में डालना है। फिर आपने क्या करना है, एक्शन। एक्शन में तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपने इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है, और इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है, ही ऑब्जर्व, ठीक है, ही सा, ही हर्ड, ठीक है। तो ये जो एक्शन है वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अब क्या आता है, प्लानिंग। जब इसने ऑब्जर्व कर लिया, एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, अब प्लानिंग करनी। प्लानिंग क्या करता है, ठीक है, वो मैं आपको अपनी स्टोरी आप है सैम्पल स्टोरी उसके साथ में बताऊंगा। फिर उसका एग्जीक्यूशन करना है। ये आपकी सारी 5-6 लाइनों में ख़त्म होनी चाहिए। और लास्ट में बचती है हैप्पी एंडिंग, जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एक या मैक्सिमम 2 लाइन में ख़त्म हो जानी चाहिए। ये आपका स्ट्रक्चर है जो कि 10 से 12 लाइन के अंदर में आपकी पूरी स्टोरी ख़त्म हो जानी चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड। अभी बात करते हैं आगे। अब आता है इसके बाद में परसेप्शन, मेन इंपॉर्टेंट। जब तक आप अच्छा परसीव नहीं करोगे तो आप अच्छी स्टोरी लिख नहीं सकते। परसीव करने के लिए आपको करेक्टर करने, कितने करेक्टर है, एज क्या है, मूड क्या है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके साथ में रियल और ग्राउंड स्टोरी लिखने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सबसे पहले आएगा आपका सराउंडिंग एरिया। अब सराउंडिंग एरिया जैसे मैंने बता दिया कि ये किससे रिलेटेड, सराउंडिंग एरिया जंगल का है, गांव का है, नदी का है, रूम का है, या स्कूल का है, प्लेग्राउंड किसका है। उसके बाद फेस एक्सप्रेशन, कि वो स्ट्रेस में है, वो सीरियस मूड में, पढ़ाई में है, या कोई काम कर रहा है, या इंजॉय कर रहा है पार्टी का, या गेम खेल रहा है, क्या है। ठीक है, क्या सी ड्रेस पहनी, ड्रेस से पता लगा फार्मर है, स्टूडेंट है, डिकोर्स है, या यानी कोई बिजनेसमैन है। क्या हाथ में लिया हुआ है, कंडीशन, किस कंडीशन में वो काम कर रहा है। ओके, किस कंडीशन में वो काम कर रहा है और वो क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ों का आपको यदि पता लग गया तो आप अच्छी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में यदि डीपली पढ़ना है तो मेरे पास काफ़ी वीडियो है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अभी ये पिक्चर है आपके लिए, अभी इसका सराउंडिंग है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो करेक्टर कितने हैं, 1 और 2, 1 फीमेल 1 मेल। उसके बाद सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया क्या, पहाड़ी एरिया, हिली एरिया। तो आपकी स्टोरी कहाँ जाएगी, हिल एरिया में जाएगी। दूसरा क्या आ गया, पानी दिख रहा है, पानी एरिया में, ये लेक, किसी कोई लेक हो सकती है, या कोई कनाल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी जब बात आती है लेक की या किसी की भी, तो उसमें आपने ये बोट दिखा दे रही है, तो बोट होगी। ठीक है, तो बोट आपके नदी का कोई किनारा हो सकता है, कोई रिवर हो सकती है, उसमें कोई बोटमैन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने सराउंडिंग एरिया देखना। अब कंडीशन आगे क्या कर रहे हैं, अब ये है नॉर्मल ड्रेस में। ठीक है, अब ये पक्का आपको पता बचा रहा है, क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो बचा रहा है तो उसने क्या किया, इसको पकड़ा और लेकर नदी में आ गया। ये बिल्कुल सिंपल स्टोरी, बट इसका प्लानिंग, कैसे आपने प्लानिंग अंदर घुसे और कैसे उसका एग्जीक्यूशन किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ सैम्पल स्टोरी के साथ। देखो, अभी सबसे पहले आपने ये काम किया, हीरो का डिस्क्रिप्शन दिया। देखो, सलीम इज ए बोटमैन इन डल लेक, वहाँ, ठीक है, ये आपने हीरो का इंट्रोडक्शन दे दिया एक लाइन में। उसके बाद में सिचुएशन के अंदर कैसे घुसे, while he was in Srinagar in his daily business, ठीक है, on 10 December 2016, when a young woman, student of botany, hired the boat to study of vegetation of the lake। अब हो गया खत्म। यहाँ तक आप लेट टू सिचुएशन में घुस के। अब इन्वायरमेंट बनाओ,
अब क्या बनाना है, इन्वायरमेंट। व्हेन द बोट रीच एट द मिडल ऑफ द लेक, ठीक है, द वुमेन स्लिप्ड इन द आइसी कोल्ड वाटर। कब गिरी, आइसी कोल्ड वाटर में गिर गई, कब गिरी, रीचिंग अप टू द लोटस फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस। अब आप लेट टू द सिचुएशन आ गई, अब आपकी प्लानिंग, अब आपका प्लानिंग हो गया, एग्जीक्यूशन में आ जाओ अभी। सलीम इमीडिएटली जंप इनटू द वाटर, swam अप टू द स्पॉट एंड वेटेड टू कम अप ऑन द सरफेस। भाई गिरी है तो एकदम से नीचे गई होगी, ऊपर आएगी। ही पिक इज दुपट्टा फ्रॉम द नियर बाय वाटर सरफेस, टाइड द नोट एंड थ्रो टुवर्ड्स लेडी। लेडी की तरफ उसने फेंका, लेडीज ने पकड़ा और उसको पकड़ के उसको बोट की तरफ वापस लेके आ गई। फिर क्या किया, देन देन ही कैरी द बोट टू द बैंक, gave first aid till 5 minutes, and he arranged a cup of tea for woman from the tea stall, and the woman revived within 10 minutes। ये आपकी खत्म। तो आपको ये समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। इस पिक्चर के हिसाब से हमने ये स्टोरी बनाई थी। अब आपकी जो स्टोरी है, जो थीम है, जो आपका प्लानिंग है, या लेट टू द सिचुएशन है, कोई घूमते रिवर बना सकता है, नर्मदा निर्मदा किसी रिवर में भी बना सकते हो आप। तो उसके हिसाब से जो भी आपके रिवर में बनाते हो किसी में, तो लेट टू द सिचुएशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपका प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और हैप्पी एंडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आप अपनी स्टोरी क्या यूट्यूब अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके, एंड प्लीज़ राइट योर स्टोरी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।